तो उसका क्या लाभ मिला? आज पूर्वांचल समाज की बहुत ज़्यादा आबादी किराए पर रहती है, जबकि किराएदार को इस बिजली का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से पूरे देश भर में लोगों को 5 लाख रुपए का प्राइवेट में इलाज मुफ्त है। दिल्ली में योजना लागू नहीं है। संरक्षण में आम आदमी पार्टी के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से पूरे दिल्ली में रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसाया गया। बिल्कुल पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी लगभग 40% की आबादी है, दिल्ली में आबादी है, और 15 साल पूर्वांचल समाज के लोगों ने शीला दीक्षित की सरकार को बनाया, कांग्रेस सरकार बनाया। केजरीवाल ने और कांग्रेस ने केवल और केवल जुमला देने का काम और केवल न केवल ठगने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने है, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए संतोष ओझा है, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे कि दिल्ली में बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या स्थिति है, कैसे दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं, आम आदमी पार्टी से उन्हें क्या मिल रहा है, और बीजेपी आने वाले समय में अगर सत्ता में आती है तो क्या उन लोगों को देगी। संतोष जी, आपके सामने केजरीवाल है। जब से वो चुनाव जीते हैं, जब से सत्ता में हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोगों के लिए उन्होंने किया वो इतिहास बन गया है, न कोई आने वाले समय में करेगा, न पहले कोई किया था। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि 11 साल में पूर्वांचल समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, और काम तो नहीं किया बल्कि उनको अपमानित करने का काम किया। जो हमारा छठ पूजा जमुना जी के किनारे होता था, वो छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि जमुना जी पर छठ होता है तो जमुना जी गंदी होती हैं। उसके बावजूद 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए, तब भी जब छठ नहीं हुआ। पूर्वांचल समाज को सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नए राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन की अगर किसी को ज़रूरत है तो पूर्वांचल समाज को वो नहीं मिल रहा है। आज गंदा पानी, जहाँ पर पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं होती है। अगर पानी की सप्लाई होती है तो गंदा पानी वहाँ पर मिलता है। लोग पानी खरीद करके पीने के लिए मजबूर हैं। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें तो केजरीवाल कर रहे हैं ना, वो तो कहाँ दे रहे हैं? बिजली फ्री, पानी फ्री, कहाँ मिल रहा है? बस में महिलाओं को टिकट फ्री। आज जैसे बस की बात करते हैं तो 10 साल पहले बसों की संख्या दिल्ली में थी 8,000। आज मात्र दिल्ली में 2200 बसें रह गई हैं, और वो भी बसें ऐसी हैं कि ख़राब स्थिति में हैं, और जहाँ महिलाएं खड़ी हो जाती हैं वहाँ पर बस वाला बस भी नहीं रोकता है। तो उसका क्या लाभ मिला? आज पूर्वांचल समाज की बहुत ज़्यादा आबादी किराए पर रहती है, जबकि किराएदार को इस बिजली का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या लाभ मिला? कोई उस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे देश भर में गरीबों को सस्ते रेट पर मकान मिल रहा है। दिल्ली में योजना लागू नहीं है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से पूरे देश भर में लोगों को 5 लाख रुपए का प्राइवेट में इलाज मुफ्त है। दिल्ली में योजना लागू नहीं है। हर घर जो है नल के माध्यम से जल पहुंचाने का पूरे देश में काम चल रहा है, दिल्ली में लागू नहीं है। तो दिल्ली में केजरीवाल का अपना काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? आज आप चले जाइए मोहल्ला क्लिनिक में, मोहल्ला क्लिनिक में मवेशी घूम रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर कंपाउंडर नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती है, वहाँ पर टेस्ट के नाम पर किस तरीके से घोटाला होता है। जल बोर्ड का घोटाला देख लीजिए, वाईफाई का घोटाला देख लीजिए। आज जो कैमरे कहेंगे, कैमरे जगह जगह कैमरे लगेंगे, वो कैमरे नहीं लगे। तो और उसके उलट क्या किया गया जी कि सुनियोजित तरीके से दिल्ली सरकार के संरक्षण में, आम आदमी पार्टी के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से पूरे दिल्ली में रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसाया गया। जिस स्कूल में पूर्वांचल के लोगों के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए था, वहाँ पर रोहिंग्याओं के बच्चों का होता है। जहाँ पर इलाज पूर्वांचल के लोगों का इलाज होना चाहिए दिल्ली सरकार के अस्पताल में, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के संरक्षण में रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशियों के बच्चे का एडमिशन हो रहा है और वहाँ पर इलाज हो रहा है। और जो काम पूर्वांचल समाज के लोग करते थे, रेहड़ी पर रेहड़ी लगाने का काम, पटरी लगाने का काम, फल बेचने का काम, सब्जी बेचने का काम, और फैक्ट्री में या कहीं भी छोटे मोटे काम करते थे, उन कामों पर धीरे धीरे रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का कब्जा। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेश का कब्जा हो गया। बिल्कुल कब्जा हो गया, और सरकार के संरक्षण में हुआ, आम आदमी पार्टी के सरकार में के द्वारा हुआ। तो जो काम पूर्वांचल समाज के लोग करते थे वो आज रोहिंग्या कर रहे हैं। आज उनको सरकारी मदद मिल रही है, पूर्वांचल समाज के लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। और ऊपर से ताना मारा जा रहा है कि जो है आप 500 रुपये का टिकट कटा के आते हैं, 5 लाख रुपए की इलाज करा के जाते हैं। वो तो कहते हैं केजरीवाल की सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा कैसे? आप वीडियो उठा के देख लीजिए उनका।
आज पूर्वांचल के जो लोग रहते हैं, आप बुराड़ी चले जाइए, आप किराड़ी चले जाइए, आप संगम विहार चले जाइए, आप बदरपुर चले जाइए, मीठापुर चले जाइए, जैतपुर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाएंगे आप देखेंगे कि नालियाँ जाम लगी हुई हैं, सीवर की सफाई बिल्कुल नहीं है। आज रोड खुदा हुआ है, रोड नहीं बन रहा है, आज पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो क्या काम किया पूर्वांचल के लिए? आप खुद बिहार से आते हैं। दिल्ली में बिहार पूर्वांचल की वोटों के हिसाब से क्या ताकत है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जिधर पूर्वांचल के लोग रहेंगे उसकी सरकार बनेगी? क्या बीजेपी के साथ रहती है या नहीं रहती है? बिल्कुल, पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारी लगभग 40% की आबादी है दिल्ली में आबादी है, और 15 साल पूर्वांचल समाज के लोगों ने शीला दीक्षित की सरकार को बनाया, कांग्रेस सरकार बनाया, और वो भी शीला दीक्षित भी यही कहती रही कि हम पूर्वांचलियों के लिए समर्पित हैं। और 11 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और ये भी नारा इनका वही रहा कि पूर्वांचल के लिए हम समर्पित हैं। लेकिन 25-26 साल होने के बावजूद भी अगर पूर्वांचल के लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, उनके जो इलाके थे वहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं हुई, अगर उनके इलाज के लिए, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई 10 साल में एक भी स्कूल नहीं खुला, नया कॉलेज नहीं बना, तो पूर्वांचल समाज अभी इन चीज़ों से तंग आ चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनके माध्यम से, चाहे वो राशन मिलने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, चाहे वो आयुष्मान योजना के माध्यम से, चाहे वो जन औषधि केंद्र के माध्यम से, चाहे वो ये मेट्रो का जो विस्तार हुआ, चाहे वो अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाने की बात हो, चाहे वो हाईवे का जाल बिछाना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में, झारखंड में हाईवे का जाल बिछा, या वहाँ पर नए नए एयरपोर्ट बने, जनधन अकाउंट के माध्यम से महिलाओं को अकाउंट खुले, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो पूर्वांचल समाज के लोग हैं जो परंपरागत काम करते थे वो काम करने का काम हो। तो ये अगर किसी ने काम किया है पूर्वांचल समाज के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। केजरीवाल ने और कांग्रेस ने केवल और केवल जुमला देने का काम और केवल ठगने का काम किया। इस बार उनके लोग ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों को जन भागीदारी में, उम्मीदवारों की संख्या में सबसे ज़्यादा हमने उन्हें सम्मान दिया। बीजेपी कुछ नहीं देती, हम भी सबसे ज़्यादा टिकट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, और हमारे विधायक भी पूर्वांचल के सबसे ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए कि पूर्वांचल समाज के उनके विधायक हैं आम आदमी पार्टी में, उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है? उनकी हैसियत कुछ नहीं, बिल्कुल हैसियत नहीं है। केवल उनको दरी बिछाने का काम, केवल बस भरने के अलावा कोई काम नहीं है। पूछिए जरा, कोई उनका विधायक शीश महल में गया है क्या? वो संजीव झा जो बुराड़ी का विधायक है, कभी गया है शीश महल में? और जो उसकी महिला राज्यसभा के MP थी, उसको मार के, सोफा बैठ गई थी, उसको मार के भगाया वहाँ से। और ये जो एक कुत्ता से अपनी पत्नी को कटवाया था, ये सोमनाथ भारती, इनकी औकात, इनसे कभी मिलता भी है? वो कभी मिलता भी नहीं है। और सारा पैसा उगाही का काम किसको दिया है? राघव चड्ढा को, सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को। तो सारे कमाने के पैसा उगाही का काम दिया है इन लोगों को, और बस भरने का, भीड़ जुटाने का काम दिया है पूर्वांचल वालों को वहाँ पर। तो ये इनकी हैसियत वही है। लोगों को पूर्वांचल के विधायक वहाँ पे भीड़ जुटा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, यही काम ही करते हैं। और पैसा उगाही काम करता है राघव चड्ढा, सत्येंद्र जैन। आपने देखा नहीं कोर्ट में केस चल रहा है, सौरभ भारद्वाज। तो सारे दूसरे काम, जो असली काम है वो तो दूसरे से करवाता है, भीड़ जुटाने का काम करवाता है ये पूर्वांचल के जो वहाँ विधायक है। वहाँ के पूर्वांचल समाज के जितने भी लोग हैं उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। केजरीवाल के सामने बात तक नहीं रख सकते, अपनी बात कह भी नहीं सकते। केजरीवाल सुनते नहीं हैं उन लोग, बिल्कुल नहीं सुनते। अभी आप देखा नहीं आपने कैसे अपने राज्यसभा के MP को मार के बाहर करवा दिया था घर से? तो इनकी हैसियत वही है। ये पूर्वांचल का खाली वोट लेकर के, और जो कांग्रेस पार्टी का जो चाल था वही करो, वोट लो और चारा छोटा मोटा फेंकते रहो और वोट लेते रहो, और अपने लिए बड़े बड़े महल खड़े करते रहो, शीश महल बनाते रहो। और पूर्वांचलियों के लिए जो 15,000, 20,000, 25,000 के जो काम करने वाले हैं उनको शराब के ठेके खोलो, उनको शराब पिलाओ, एक पर एक फ्री करके, और उनका जीवन स्तर ऐसा बिगाड़ दो कि उनकी संस्कृति, उनकी आस्था भी खराब हो जाए और वो परिवार बिखर जाए। जब परिवार बिखर जाएगा तभी उसको वोट देता रहे और इसकी सरकार बनती रहे। इसलिए इस बार पूर्वांचल समाज के लोग इनके धोखे में नहीं आने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिल रहा है, उनके परिवार को मिल रहा है, अपने मूल स्थान पर भी मिल रहा है। इसलिए इस बार उनकी काट की हांडी इस बार चढ़ने वाली नहीं है। पिछली बार तो मनोज तिवारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, उनके नाम पे ऐसा लग रहा था कि CM कैंडिडेट वही हैं दिल्ली में बीजेपी का। इस बार क्या है? इस बार कौन चेहरा है पूर्वांचल के
आपकी पार्टी में? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चेहरा है और प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात लगा हुआ है, क्षेत्र में लगा हुआ, अपने बूथों पे लगा हुआ, अपने विधानसभाओं में लगा हुआ है। हमारे यहाँ पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। इस बार वोट मिल रहा है आपको? बिल्कुल वोट मिल रहा है। इस बार पूर्वांचल समाज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में कमल खिलाने जा रहा है और बहुत ही अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है।